हर डगर आसान नहीं होती, हर मोड़ पर मंजिल आकर नहीं रुकती। लेकिन जब बात होती है ऐसे सफर की जहां मुश्किलें भी रहीं और परिवार का साथ भी, जहां मेहनत का हाथ थामती दिखी बुलंदियां, समाज सेवा का जहां लिया संकल्प, बात है ऐसे ही सफर की। ये दास्तां है दीपक बाली की। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले। बाली जी मतलब बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही कर्मठ और युवा नेता है वो। जब से दीपक बाली जी ने राजनीति में कदम रखा है, मैं जब राजनीति में नहीं थे, जब से मैं इनके साथ हूँ और मेरे सामने राजनीति में आए हैं। जैसे पहले थे ये राजनीति से पहले, राजनीति में आने के बाद भी ऐसे ही हैं। सबका ही उन्होंने ध्यान में रखी है, सबकी बातें सबके लिए सोचा है। दीपक बाली का जन्म 1973 में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में हुआ, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। देखिए, मैंने जब सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी शिक्षा शुरू हुई, उसके बाद गीता भवन और उदयराज और फिर राधे हरी डिग्री कॉलेज काशीपुर में, यहाँ मेरी शिक्षा पूरी हुई। दीपक बाली मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय अपने दम पर संभाला, उसमें वो सक्सेस रहे। बहुत बढ़िया, जहाँ बिठाया वहाँ बैठ गया, जहाँ उठाया बच्चे बहुत लायक निकले और अब भी देखो लायक ही है। कॉलेज के समय पर ही यह छात्र राजनीति में भी अपनी जगह बनाने लगे। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही हमारी इनके साथ और लोगों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं और जब भी कहीं आवाज़ देते हैं हम तो इनके साथ बचपने से ही खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। जब ये छात्र राजनीति में लगे थे, उसी वक्त उत्तराखंड में काफी आंदोलन चल रहे थे, जिसके चलते दीपक बाली ने अपने साथियों के साथ हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब वह आरक्षण आंदोलन हो या उत्तराखंड आंदोलन, दीपक बाली का नाम हर तरफ सुनने में आ रहा था। जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उसमें भी देखा था, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जेल भी गए थे वो, उस समय जेल भी गए थे उत्तराखंड आंदोलन में। अब भी देखो तुम्हारी ये उत्तराखंड का कर दिया था तो वहाँ ले गए, तो उन्होंने कहा तो तुमने बंद हुए थे, उसने कहा क्या बात है, बंद हुआ था, अब भी बंद कर दो, अब भी उसी लाइन पर चल जा। कोई बच्चा मेरा ऐसा नहीं है। काशीपुर के 9 अन्य लोगों के साथ दीपक बाली 17 दिन कैद में भी रहे, लेकिन समाज के लिए लड़ने का और समाज के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा अभी शांत नहीं हुआ था। जूता फटा है, जूते में टांके लगवा लेंगे, 2 रुपए देके 500 देके। ये दीपक में मतलब क्या नहीं ले सकता इंसान। तो मुझे ये बोल रहा है कुंदन, मेरा किचन वाला, हंस के बोल रहा है, बोला मैम अब तो जूते में टांके लगाने के लिए चमड़ा भी नहीं है। इसके बाद इन्होंने राधे श्री हरि डिग्री कॉलेज से अपनी MA की डिग्री प्राप्त की और वहीं से इन्होंने मन बना लिया कि अब वह राजनीति नहीं करेंगे और अब व्यापार की ओर बढ़ेंगे। शुरुआती दिनों में दीपक बाली ने अपने पिताजी की लकड़ी का काम में हाथ बटाना शुरू किया और वहीं से सफर शुरू हुआ दीपक बाली के व्यापार का। दीपक बाली बताते हैं, जब वह अपना व्यापार जमाने लगे थे उस वक्त उन्होंने अलग अलग बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार शुरू किया, जिसमें 2000 से 2005 के बीच उन्होंने सीड प्लांट लगाया, उसके बाद पेट्रोल पंप और फिर अपनी इंपोर्ट कंपनी शुरू की। इसी तरह से आने वाले 15 साल में दीपक बाली ने अपने व्यापार में अलग अलग ऊंचाइयां हासिल की, मगर व्यापार के साथ साथ दीपक बाली ने कभी भी समाज का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जो मेन सिद्धांत है, जो मेन इनके कमिटमेंट हैं, वो उनमें बदलाव नहीं है बिल्कुल भी। जो एक शासक व्यक्ति होता है ना, सही चीज़ गलत तो गलत, सही तो सही, ये हर चीज़ में है इनके साथ। दीपक हमेशा से लोगों का साथ अपनापन बनाकर रखते हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। दीपक को बहुत ठेस पहुंची जब उन्हें यह पता चला कि काशीपुर के शंकरपुरी में बीते 18 साल से सड़क नहीं बनी
हमारा घर पीछे है, देखिए जब सुनिए, पानी आता तो इतना पानी आ जाता है तो हम अपने बच्चों को अंदर छिपाते फिरे कि हमारे बच्चे ना कभी बह जाए पानी में। बाली जी वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पहुंचे। वहाँ के लोगों का कहना था कि हम वोट नहीं देने जाएंगे, मगर दीपक ने वहाँ लोगों को समझाया कि वोट देना आपका अधिकार है और जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत भी। तो निवेदन करा है कि वोट जरूर देना है आपने, चाहे जिसे मर्जी दें। दीपक बाली कहते हैं कि समस्या आज है तो उसका हल भी आज ही होना चाहिए, क्योंकि समय अगर किसी के लिए नहीं रुकता तो जनता की सेवा के लिए क्यों रोक दिया जाए। पैसा और पावर हर कोई नहीं संभाल सकता, ये संभालने के लिए भी तो उन्होंने बोला दीपक बाली से सीखो। दीपक बाली अपने बिजनेस के दौरान भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे और समाज में अपना सहयोग देते रहे। अब वह सहयोग चाहे खुद अपनी उपस्थिति देकर करना हो या किसी से पैसे की मदद करना हो, दीपक बाली ने कभी भी किसी से मुंह नहीं मोड़ा। सॉफ्ट हार्ट है बहुत ज़्यादा और सभी के लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं है मतलब ना उन जाति पाति का कोई मतभेद, पुरुष महिला ऐसा कुछ नहीं है और ऊंच नीच का कोई मतभेद नहीं है उनके अंदर, और मतलब गरीबों के मसीहा है। दीपक बाली के लिए लोगों का कहना है कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि दीपक नेता नगरी से ताल्लुक रखते हैं। दीपक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिसका प्रमाण वो घटनाएं हैं जहां दीपक बाली पर छोटी बड़ी समस्याओं में समाज के साथ खड़े नजर आए। सड़क में 7 फीट का गड्ढा था जिसमें एक युवक अपनी बाइक सहित गिर पड़ा और दीपक तुरंत मौके पर मौजूद नजर आए और उन्होंने काशीपुर की जनता के लिए आवाज बुलंद की और समस्या का निदान होने तक उसी जगह पर बने रहे। दीपक बाली ने कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन ये अच्छे ओजस्वी आदमी हैं, किसी गरीब आदमी की परेशानी पड़ जाए, किसी को परेशानी मोहल्ले में आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो ये खड़े होकर साथ देने वाले आदमी हैं। रात के 12 बजे इनको कॉल करेंगे तो फ़ौरन निकल के बेचारे बाहर आते हैं। इतना अच्छा व्यक्तित्व का आदमी मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज के दौर में देखते हुए फिर भी वाली साहब के अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इंसानियत है। मैं बार बार कहता हूँ, सभाओं में भी कहता हूँ कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, राजनीति बदलने आया हूँ। कि मतलब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति सिंपल समाज के लिए काम करना वही राजनीति है। भाई अच्छे स्कूल हों बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल हों, उनमें सुविधाएं हों, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, मशीनें हों। कोविड के दौरान जब दीपक बाली को पता चला कि सरकारी अस्पताल की हालत ठीक नहीं है तो वह खुद वहां जाकर पहुंचे और एक पत्र पर अपने दस्तखत करके उन्होंने हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करने का निर्णय लिया और यह निर्णय उन्होंने स्वयं अपने दम पर लिया। जी, वहाँ पर उन्होंने लगभग 30 बेड का वो कोविड वार्ड चलाया था। हम 2 डॉक्टर्स थे वहाँ पर एज ए सीनियर फिजिशियंस जो उसका टेक केयर कर रहे थे। उन्होंने स्टाफ प्रोवाइड कराया था जो 24/7 वहाँ पे सर्विस दे रहा था। बाकी बाईपैप की सर्विसेज, वेंटिलेटर की सर्विसेज और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के पेशेंट्स को चाहिए, मेडिसिन एंड ऑल, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर्स के साथ मिलकर बाली जी ने प्रोवाइड करवाया था। यह बात दीपक बाली कह चुके थे कि इस अस्पताल को सुविधाएं तब तक मिलती रहेंगी जब तक अस्पताल कोविड मुक्त नहीं हो जाता, और जब तक यहाँ एक भी मरीज कोविड का है तो अस्पताल में उनकी ओर से सुविधाएं अस्पताल को लगातार मिलती रहेंगी। यह बात मार्च 2020 या उससे एक आध महीने पहले की है, जिस समय दीपक बाली को यह पता चला कि एक सरकारी स्कूल है जो बहुत जर्जर हालत में है। स्कूल के बारे में आपको बताती हूँ, ये पॉलिटिक्स में आने से पहले हुआ था। बिकॉज जैसे सरकारी स्कूलों का नाम देकर लिया जाता था, तो दीपक ने एक सरकारी स्कूल का अडॉप्ट किया और उन्होंने बोला कि मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको तोड़ रहे हैं, तो दीपक ने बोला इसे तोड़ो नहीं, इसे हमें दो। तो अगर आपको मैं वो पिक्चर्स या वीडियोज़ भी दिखाऊंगी तो आप खुद हैरान होंगे। उत्तराखंड का बेस्ट स्कूल बनाया था वो, मतलब यहाँ की जो प्राइवेट स्कूल्स थी वो भी इसके पीछे थे सारे। तो उसमें जो जा रहा था, और ये जो हमारा स्कूल है ये वीडियोज़ के थ्रू अमेरिका तक गया था और अमेरिका से हमें कॉल करे थे कुछ लोगों के कि दीपक बाली नाम का कोई लड़का है, उसे गवर्नमेंट स्कूल को जिसने बनाया है तो प्राइवेट स्कूल जिसके सामने सब फेल थे। यकीन मानिए, दीपक बाली और उनकी धर्मपत्नी उर्वशी बाली ने जब इस स्कूल का निर्माण किया उसके बाद वह स्कूल देखने लायक था। आज इंदिरा गांधी स्कूल एक मिसाल बनकर खड़ा है। इस स्कूल का निर्माण करने के बाद दीपक ने देखा कि हर सरकारी स्कूल की हालत उतनी ही खराब है। तो जब मैंने उस स्कूल को लिया था तो 47 बच्चे थे और आज उसमें 260 बच्चों से ज़्यादा हो गए। तो बच्चों के एडमिशन मतलब उनके पेरेंट्स भी देखने लगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल से आकर उसमें एडमिशन ले लिया। तो तभी एक थॉट आया दिमाग में
कि भाई ये कैसे स्कूलों को बदला जा सकता है। और प्रभावित तो था मैं दिल्ली में जो स्कूलों का कायाकल्प हुआ है सरकारी स्कूलों का, तो मैंने सबसे पहले पता किया तो पता लगा कि 109 सरकारी स्कूल हैं। तो 109 सरकारी स्कूल, मुझे लगा कि दीपक बाली, ऐसा दीपक बाली एक बिजनेसमैन की हैसियत से शायद मैं अपने इस जीवन में इनको नहीं बदल पाऊँ। कुछ स्कूल और बदल सकता हूँ लेकिन नहीं बदल सकता। तो उद्देश्य मिला। अपनी पत्नी उर्वशी से बात करते हुए और एक निर्णय पर आते हुए दीपक बाली ने यह फैसला किया कि अब वह दोबारा व्यापार नहीं करेंगे और ना ही अपने किसी बिजनेस की ओर लौट कर जाएंगे। वह अपना पूरा जीवन सिर्फ समाज सेवा में ही समर्पित रखेंगे। जब जनता के बीच ये बात पहुंची कि दीपक बाली राजनीति में कदम रख रहे हैं, तब तरह तरह के सवाल उठना शुरू हो गए। लेकिन दीपक बाली का कहना था कि यह जनता के लिए भले ही एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा प्रश्न है। दीपक में सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया 21 साल पहले दीपक ने जो बिज़नेस किया तो बहुत छोटे से लेवल पे किया। तो वो लोग भी बहुत बेचारे गरीब हैं, थोड़े स्थायी रूप से कमज़ोर हैं। तो दीपक का दिल इतना बड़ा है, वो अभी भी उनको ला के ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। मतलब ये नहीं कि उनसे गेट पे बात कर ली या बाहर गार्डन में बात कर ली। तो ये दीपक की सबसे अच्छी बात है और उनको स्पेशली गेट तक छोड़ने जाते हैं। धर्म से तो, क्योंकि धर्म तो मेरे माँ बाप ने दे दिया जो मिला, तो धर्म से तो हिंदू हूँ, लेकिन कर्म से इंसान बने रहना चाहता हूँ कि सामने जो भी हो उसकी मदद उसका नाम पूछकर नहीं करना चाहता और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। धर्म की कोई जगह नहीं है राजनीति में। राजनीति बनी है सिर्फ स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए, जनता के लिए। वो जब मैंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना है तो जब सबको समझा, फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे उद्देश्य हैं उनको पूरा मैं आम आदमी पार्टी से ही कर सकता हूं। तो जब मैंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो मैंने वहाँ पर भी उनसे यही कहा कि अगर हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी नहीं होती तो मैं राजनीति में नहीं आता, क्योंकि मैं अपने उद्देश्यों को यहीं से पूरा कर सकता हूँ। दीपक बाली ने काशीपुर में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए एक शिक्षित राजनेता होने का परिचय दिया। वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाया और जिनके पहचान पत्र नहीं थे उनके पहचान पत्र बनवाए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रोत्साहन भी दिया। पहचान पत्र बनवा रहे हैं दीपक बाली जी, उसके बाद उसके लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जैसे लोग आम आदमी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, जहां सिर्फ समाज सेवा ही सभी की प्राथमिकता थी। दीपक ने जब आम आदमी पार्टी की ओर देखा तो उस वक्त पाया कि कोई पार्टी ज्वाइन करने से पहले सीए था तो कोई अपनी आईटी कंपनी बंद करके आया था। तो वहां पर एक जैसे विचारधारा के लोग देखने को मिले, जहां सिर्फ हाथ जोड़कर वोट नहीं मांगा जाता बल्कि काम करके दिखाया जाता है। इसी के साथ ही पार्टी के प्रभारी रहे दिनेश मोहनिया जी के द्वारा दिए गए कार्य दीपक लगातार समय पर पूर्ण करते रहे और एक कुशल सेनापति के तौर पर पार्टी में खुद को उन्होंने साबित किया। पार्टी ने उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए पार्टी ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और उसके बाद उनके काम करने के तरीके को परखा तो उन्हें स्टेट इलेक्शन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी के साथ ही दीपक ने पार्टी के साथ कई कार्य किए और काशीपुर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला, जिसके उद्घाटन में खुद मनीष सिसोदिया जी आए हुए थे और इसके बाद लगातार बड़े बड़े आयोजन होते रहे। अगर इन्हें क्रम पूर्वक देखा जाए तो भगवंत मान जी की किसान यात्रा, जिसमें दीपक संयोजक के तौर पर रहे, उसके बाद किसान संकल्प यात्रा व अन्य मुद्दों पर लगातार जनसंपर्क करते रहे और दीपक हमेशा जनता के बीच बने रहे। दीपक बाली पार्टी को उत्तराखंड में उसकी जगह दिलाने पर अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा लगता है काशीपुर का जो नाम राजनीति में कहीं खो गया था, वो सम्मान काशीपुर को वापस दिलाने का काम दीपक बाली कर रहे हैं। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कहना चाहिए ना नेता नहीं हूँ, मैं वैसा नेता बनना भी नहीं चाहता हूँ। एक डेफिनेशन है, परिभाषा है आम आदमी, उसका मतलब यही है, हमेशा कहता हूँ कि जो आम आदमी की समस्याओं को समझ सके, हर वो आदमी आम आदमी है। तो मुझे उस तरीके की राजनीति ना आती है, ना मैं सीखना चाहता हूँ। एक ही राजनीति में समझने की कोशिश की और उसी को सीखना चाहता हूँ और उसी को करना चाहता हूँ कि सिंपल काम करना है समाज के लिए।
तो बहुत कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। दीपक बाली अलग अलग न्यूज प्रोग्राम में भी अपनी बुलंद आवाज के साथ आम आदमी पार्टी का परचम लहराते नजर आए और बेबाकी के साथ अपनी बातें रखने का इनका अंदाज सबको पसंद आ रहा था। और लगातार बढ़ते क्रम में अरविंद केजरीवाल, दिनेश मोहनिया जैसे नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की कमान अजय कोठियाल के हाथ में दी और उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, 6 महीने में 1 लाख नौकरी, रोजगार मिलने तक 5,000 रुपए महीना, अयोध्या, अजमेर शरीफ, करतारपुर साहब की फ्री तीर्थ यात्रा, 18 वर्ष से ऊपर हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने, हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए, हर पूर्व सैनिक को सरकारी नौकरी। इन सभी गारंटी के लिए दीपक बाली जी द्वारा समय समय पर आयोजन करवाए गए और साथ ही काशीपुर के क्षेत्र वासियों को सभी गारंटी कार्ड के लिए जागरूक करने का काम भी बहुत बड़े स्तर में किया जा रहा है। दीपक बाली के माता पिता को ये उम्मीद थी कि ये भविष्य में बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, मगर किसको क्या पता था कि दीपक बाली क्या सोच रहे हैं। वो चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं उस समय, लेकिन छात्र जीवन में जब छात्र राजनीति आ गई तो वो सब चीज़ें पीछे छूट गई। लेकिन उसके कुछ साल बाद जब लोगों के सहयोग से, साथ से व्यापार में एक मुकाम पा लिया तो माँ से पूछा कि अब भी खराब लगता होगा कि मैं डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना। तो उन्होंने सिर पर प्यार से हाथ रखा, आँख में पानी भी आ गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं लगता, तुमने बहुत इज्जत कमाई है और मुकाम अच्छा हासिल किया है, तो फिर सब ठीक हो गया, अच्छा लगा। महान बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, करूँ मैं खुद को साबित ये आजमाइश मेरी, समाज सेवा हित में करूँ मैं अपना सहयोग, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं मेरी। राजनीति करने नहीं, हम तो इसको बदलने आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हाथ में झाड़ू, सर पे बाबू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में